उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो पैसा लौटाया उसको। ऐसे ही केकई आज अपने अंदर के गुनाहों से, अपने अंदर के पाप से, अपने किए हुए कर्मों से अंदर ही अंदर जल रही है। लेकिन श्री राम जी ने उसका समाधान किया कि हे माता, आप दुखी मत होइए। ये जो है मेरा ही सब कुछ था, ये जितनी लीला की थी मैंने ही की थी, इसमें तुम्हारा कदाचित भी कोई भी दोष नहीं है। उनको भी, केकई को विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में, अब उस प्रेम का वर्णन कैसे करें। केकई जो है जैसे दुखी थी, वैसे ही सीता जी खुशी का अनुभव कर रही है, क्योंकि उनके कर्म जो हैं, सुख त्याग करके पति के साथ वन में आना, सब सीता जी की सराहना कर रहे हैं। और सीता जी सबसे मिलकर के उसके अंदर इतना प्रसन्न, इतना खुशी है जिसका कवि भी वर्णन नहीं कर सकते। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दो प्रीत समाई। रघुपति पटपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। सीता जी ने सभी का शिक्षा पाई। सुनैना जी और जो उसके परिवार की बड़ी बुढ़ियां थी, उन्होंने भी सीता जी को बहुत शिक्षा दी। और सासवें जो थी केकई, कौशल्या, सुमित्रा, उन्होंने भी बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई सीता जी बहुत देर तक निमग्न रही, खड़ी रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर एक एक करके उन पर चढ़ाया, बिठाया। बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जन्नी पहुंचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पियाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर वहां से प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए वापिस जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं, मानो बहुत कुछ छोड़ आए हैं, खो आए हैं। जैसे जुआरी अपना धन हार जाता है और फिर खाली मन से अपने घर की तरफ आ रहा हो, ऐसे ही सबका हाल है। गुरु गुरुत्य पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परण निकेत। सियावर राम प्रभु राम, जय जय राम। राम दशरथ अजर बिचारी।
संभारी हरौ नाथ मन। श्री राम जी ने जनक जी के पूरे समाज को, सुनैना जी और जितने भी आए हुए थे, सबको विदा किया है, हाथ जोड़ करके विनती करके कहा कि हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। समय अवधि कोई ज्यादा नहीं है, 14 वर्ष की अवधि है, हम लौट करके आएंगे और आपका आशीर्वाद जनकपुर में बैठ करके भी चित्रकूट पर हमारे पर आशीर्वाद बना रहेगा। आज श्राद्ध पक्ष का पहला दिन है, वैसे तो दूसरा दिन है, कल पूर्णिमा थी तो आज दूसरा, वैसे पहला श्राद्ध बोलते हैं क्योंकि पहली तिथि का पहला श्राद्ध। वैसे तो पूर्णिमा का भी श्राद्ध है, उसको जोड़ेंगे तो दूसरा श्राद्ध हो जाता है। 16 श्राद्ध नहीं मानते हम 15 श्राद्ध ही हैं, तो उस नाते हम पहला श्राद्ध कहते हैं, पहली तिथि का पहला श्राद्ध। हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो जहाँ भी हैं, जिस लोक में हैं, वहाँ से भी हमको आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हम फलते और फूलते हैं। कहते हैं जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उनको 90% कष्ट तो आते ही नहीं है और 10% कोई कष्ट आते भी हैं तो ऐसे जैसे हवा आई और चली गई, पता भी नहीं लगता कब कष्ट आया और कब चला गया। ये सब पितरों की, वही तो श्री राम जी कह रहे हैं कि आप जनकपुर में रहकर भी हमें आशीर्वाद बनाए रखना और आपके आशीर्वाद से हम यहाँ वनों में रह करके भी सुख पाएंगे। इसी तरह से हमारे पितृ जो हैं जहाँ पर भी हैं हम पर दया दृष्टि रखते हैं, क्योंकि माता पिता कभी अपनी संतान का अहित नहीं करते। लोग कहते पितृ दोष लग गया, मैं नहीं मानता कि पितृ का दोष, पितृ भी कभी किसी का बुरा करेंगे, कभी नहीं करते। लेकिन ये है कि वो बुरा करें ना करें, हमें सावधानी रखनी है, हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमारे पितरों को दुख पहुँचे, हमारे पितरों को लाज आए, शर्म आए कि हमारी संतान क्या कर रही है। इस तरह का कोई कर्म नहीं करना है। उसके बावजूद श्री राम जी ने जितने योद्धा से लोग आए हुए थे उनको विदा किया है। माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अर्धवती और जितने लोग आए हुए थे, विश्वामित्र, सबको विदा किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। जाने को तैयार कोई नहीं है। राम जी के बिना कौन जाना चाहेगा? कौन राम जी के बिना रहना चाहेगा? है कोई नहीं चाहेगा ना। चाहना कोई नहीं चाहता कि भी जाएं, लेकिन वक्त समय की जरूरत है जाना, कि ज्यादा दिन नहीं रह सकते। योद्धा नगरी खाली पड़ी है, राजपाट खाली पड़ा, उसको छोड़ नहीं सकते। कोई भी शत्रु मौका पाकर के कुछ भी कुघात कर सकता है। ऐसा जान करके सबको विदा किया है और विदा करके कहाँ आए हैं? पर्णकुटी में, जहां पर्णकुटी बनी हुई है, अपनी पर्णकुटी में। वहां क्या देखा? वहां निषाद राज बैठे हुए हैं। अरे निषाद राज, वो साथ में जो भील कराल थे, वो क्या भाई आप नहीं जाओगे क्या? आप नहीं जाओगे? सब चले गए, आप भी जाइए। नहीं, जाना नहीं चाह रहे, इच्छा नहीं हो रही, कोई नहीं जाना चाह रहा है। भगवान जी ने प्रार्थना की है कि निषाद राज आप जाइए, चलिए। फिर उनका सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था, दुख था, राम जी से बिछड़ने का।
फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर, वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर अपने परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। दुख तो होता है, अपने घर के लोग बिछोड़ते हैं, चाहे भले भगवान राम हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन है मानव मनुष्य रूप में, तो मनुष्य रूप में दुख तो होता है। कोई भी मनुष्य हो जब अपने परिवार का कोई बिछोड़ता है। आजकल तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज बदल गया है, लेकिन जब लड़की घर आती थी अपने, और जब वहाँ से जाती थी, छोड़ने जाती थी, तो रास्ते भर रोती थी। ऐसा क्रम कई साल चला जाता था, 5-5, 7-7 साल शादी को हो जाते थे। लेकिन जब पीहर से वापिस अपने ससुराल की तरफ जाती थी, छोड़ने के लिए सखी, सहेली, चाची, मामी, जो भी परिवार के लोग छोड़ने बस अड्डे तक आते थे, बस में बिठाने आते थे, तो रोती हुई आती थी। विरह, परिवार का दुख, बिछुड़ने का दुख। आज श्री राम जी बैठे हैं भाई लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ बड़ वृक्ष के नीचे, लेकिन परिवार के लोग इतने दिन तक साथ में अभी रहे और वो गए हैं। उनके बिछड़ने का, घर वियोग का दुख, उससे दुखी हो रहे हैं। और भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान करके वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, प्रीत प्रतीत वचन मन करने, श्री मुख राम प्रेम वसवरनी। तेई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री राम जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव भरत जी का, श्री राम जी के मुख से प्रेम, भरत जी के प्रेम की जो चर्चा सुनी, कथन सुना, उसको सुन करके सभी मंत्र मुग्ध हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। अब जितने देवता थे, अब उन सबसे बड़ी आफत की जड़ तो उन देवताओं के लिए थी, और कोई दुखी हो ना हो, वो देवता दुखी थे, कहीं ऐसा ना हो श्री राम जी अयोध्या लौट जाए। तेली को तेल की और खली को खल की। तेली चाहता है कि तेल ज्यादा निकले, और जो खली होता है ना, खल वाला, जिसने खल का टेंडर लिया होता है, वो चाहता है खल ज्यादा निकलाए, यानी कि तेल खल में चला जाए। सबकी अपनी अपनी होती है। इधर देवताओं को सबसे बड़ी चिंता अपनी लगी हुई थी कि हमारे संकट को कौन छुड़ाएगा। राम जी चले गए, तो जब सब चले गए, राम जी वहां हैं, तो देवता अपना अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। पवन देवता कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से वायु नहीं चला सकता। अग्नि देवता कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जल, मतलब कि अग्नि चीज हो, और इंद्र देवता कह रहे हैं कि हम जल नहीं बरसा सकते। सब अपना अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। तब श्री राम जी ने सबको आश्वासन दिया, आप चिंता ना करें, जल्दी ही सभी के दुखों का निवारण होगा, और जो दुख देने वाली आत्मा है उसका अंत होगा। तब वे प्रसन्न होकर चले। अब उनके मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। पीछे से ताकत मिल जाए ना, चिंता ना कर, बेटी की शादी मैं बैठा हूं ना, भले
कुछ मदद हो या ना हो, लेकिन उसको आश्वासन मिल गया है, कोई बात नहीं, अगर कोई बात आएगी तो मेरे पीछे कोई बैठा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन काम तो मेरे प्रभु सबका चला देते हैं। आश्वासन मिलने में भी बड़ी ताकत है। जब देवताओं को आश्वासन मिल गया, राम जी ने कह दिया, तो सब निडर हो गए। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटी, भक्ति ज्ञान विराग्य जन सोवत धरे शरीर सियावर राम। हरे जहाँ तो दशरथ अजर गिरा, जय राम बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद संभारी हर, हरे तेरे राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो विराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके बैठ गए। और उधर अयोध्या से आए हुए सभी गुरु वशिष्ठ जी, माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न जी और भी जो तमाम जो सुमंत जी, सभी प्रजा के लोग वापस जा रहे हैं, मानो दिल वहीं दे करके जा रहे हैं। शरीर चल रहा है उनका, लेकिन मन श्री राम जी के चरणों में ही है। मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, बोल नहीं पा रहे हैं। पहले दिन सब लोग जमुना जी के पार उतरे, वो दिन उन्होंने भोजन नहीं खाया, बिना भोजन के बीत गया। दूसरे दिन गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगपुर में पहुंचे। श्रृंगपुर में कौन थे वहां पे? निषाद राज। निषाद राज ने वहां पर व्यवस्था की सबके खाने पीने की, अपने लोगों को पहले सूचना दे दी थी। उन्होंने कंद मूल फल जो भी था ला ला करके सभी को दिया। वहां राम सखा निषाद राज ने सबको सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। और उधर जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे। जनक जी भी साथ में आ रहे हैं और राजकाज एवं सब साज सामान संभाल करके, सब व्यवस्था करके। देखो ये फर्ज बनता रिश्तेदार का, घर का बड़ा, चाहे वो चाचा ताऊ हो, जिसके ऊपर जो भार आता है, चाहे ससुराल पक्ष से कोई भी है जो घर का बड़ा है, तो उसका फर्ज बनता है वो बच्चों को संभाल के, बिठा करके, समझा करके, व्यवस्था को संचार करके, चाहे 2 दिन लग जाए तब वहां से जाए। वही काम राजा जनक ने किया है। सब चीज, सब राजकाज संभलवा करके तथा मंत्री, गुरु तथा भरत जी को राज्य सौंप कर, अभी तक भले खड़ा हूं, श्री भरत जी को दे दिए हो राम जी ने और भरत जी ने ले रखे, लेकिन अभी भी भार जो है जनक जी के ऊपर है। अब जनक जी सारा भार गुरु जी, वशिष्ठ जी और भरत जी तथा जो मंत्री सुमंत जी है, उनको सब सौंप के, संभाल करके अपने जनकपुर को चल दिए। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे।
राम दरस लग लोग सब, कि राम जी के दर्श होंगे, भले 14 साल बाद होंगे, इंतजार करना चाहिए, होंगे, उम्मीद होती है। एक व्यक्ति है कहीं चला गया है तो उसका होता है कि वो आएगा, साल में, 2 साल में, 5 साल में लौट के आएगा। लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ चला जाता है व्यक्ति, वहाँ से आता नहीं है। तो एक गीत आता है, ना चिट्ठी ना समाचार हैं, जाने कौन से देश कहाँ चले गए हैं। लेकिन यहाँ श्री राम जी 14 वर्ष की अवधि के इंतजार में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। राम दरस लग लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जीवत अवध की आस। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, ओम तेरे राम, प्रभु राम जय जय राम, जल भवन रथ अजर दिया, राम जय राम जय जय राम। बोलो हे राम जय जय राम। भरत जी ने सभी मंत्रियों को बुलाया, उनकी एक बैठक ली और सबको अपने अपने काम के बारे में समझा दिया। और फिर शत्रुघ्न को बुला करके शिक्षा दी कि माताओं की सेवा में कोई कमी ना रहे, कोई इच्छा हो तो उनकी पूर्ति की जाए। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा, मैं सेवक हूँ। और श्री राम जी की आज भी ये गद्दी श्री राम जी की है, आज भी राजा श्री राम जी हैं। यहाँ पर राजा कौन है? श्री राम जी हैं। तो किसी तरह का संकोच मत करना, जो भी छोटा बड़ा कोई भी कार्य हो आप निसंकोच होकर के कहना। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए। गुरु जी मतलब हैं? गुरु जी का नाम क्या है? वशिष्ठ जी। सारे बोला करें ना, अब एक ही थोड़ा बोलेगा, सब ज्ञानी हो जाओ। बहुत दिन हो गए आपको एक कान से सुन के एक कान निकालते हुए, अब कुछ रखना शुरू कर दो। जितना कमाया उतना खर्च लेते हो, बैंक में नहीं डालोगे फायदा क्या है? हैं? अब बैंक में बचाना शुरू कर दो, यानी कुछ ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले, आयुष हो ये तेरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिक सपेमा। समझो कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई। भरत जी कह रहे हैं आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। नियम पूर्वक मतलब जैसे मेरे राम जी नियम से रहते हैं, नंगे पांव रहते हैं और बक्कल वस्त्र धारण करते हैं, सिर पर जटाएं पहन रखी हैं, जमीन पर सोते हैं, ऐसे मैं भी
नियम पूर्वक रहना चाहता हूँ। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो गए, प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत का सार होगा, वही ठीक होगा, कि तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की जो चरण पादुकाएं थी वो अयोध्या की राज गद्दी पर विराजमान कर दिया, विराजित करवाया। राम माते गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर, अब देखिए राम जी के सिंहासन पर जैसे ही पादुकाएं रख दी है, अब भरत जी नंदीग्राम में रहना चाहते हैं। नंदीग्राम, जैसे मैं अभी गया था अयोध्या जी के पास में है नंदीग्राम, अब वहां कुटिया बना करके रहना चाहते हैं। अब एक राजधर्म जो कहता है कि राजगद्दी पर कौन बैठा है, खड़ाऊ, कौन बैठे हैं? अब खड़ाऊ से आज्ञा मांग रहे हैं, कौन? भरत जी। भरत जी ने खड़ाऊओं से आज्ञा मांग करके, चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर, धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया, उसी में रहना शुरू किया। सिर पर जटाजुट और शरीर में मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण कर लिए। पृथ्वी को खोद कर अंदर उसकी आसनी बिछाई। अब आप कहेंगे पृथ्वी को खोदने की क्या जरूरत थी? फिर पृथ्वी के ऊपर ही कुटिया में उसको खोदने की क्या जरूरत थी? ऊपर ही अपना कुस्की जो है बिछा लेते। लेकिन भरत जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि शिष्य का धर्म है अपने स्वामी के नीचे रहना। मेरे स्वामी पृथ्वी पर सोएंगे, मैं उनके समान सोऊंगा, ये मेरा धर्म नहीं कहता। मेरा धर्म कहता है कि मेरे स्वामी ऊपर हैं तो मैं नीचे रहूं। इसीलिए उन्होंने जमीन को खुदवाया है और खुदवा करके जब गहरा कर लिया है, वहां पर अपनी जो है उसकी बिछाई है आसनी। भोजन, वस्त्र, वर्तन, वर्त, नियम, सभी बातों में वो ऋषियों के कठिन आचरण को निभा रहे हैं। जैसे श्री राम जी वन में रह रहे हैं, जो कष्ट पा रहे हैं वहां पर, उसी तरह का कष्ट भरत जी राज होते हुए पा रहे हैं। राजगद्दी पर विराजमान है, लेकिन राजगद्दी का सुख नहीं पा रहे हैं, राजगद्दी का सुख नहीं ले रहे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजय तिन तोरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धन लजाई। गहने कपड़े सब त्याग दिए हैं, अनेकों भोग सुखों को मन तन और वचन से जैसे तिनके को तोड़ देते हैं, इस तरह से विसार दिया है, त्याग दिया है। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सहराते हैं, जहां के राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर के कुबेर भी लज्जा जाते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगश्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उनकी ओर ताकते तक नहीं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नए करतूत। चातक हंस सराहत, टेक विवेक विभूत सियावर। हे प्रभु राम
श्री राम जय राम। तेरे राम जय राम जय जय राम। बोलो तेरे राम। भरत जी नित्य नियम का पालन करते हैं, सादा आहार लेते हैं, तरकारी नहीं लेते, तेल तूल का तड़का वाला सामान नहीं लेते, सादी रोटी अपने हाथ से बनाते हैं मोटा अनाज की, उसी को खा करके ऊपर से पानी पी लेते हैं। राजसी सुख सब छोड़ दिए, जमीन पर सोना है, कुटिया के अंदर रहना है, साधुओं के बक्कल वस्त्र हैं, नंगे पांव रहते हैं। भरत जी का शरीर दुबला होता जा रहा है, लेकिन आत्मा बलिष्ठ है, बलशाली होती जा रही है। राम के वियोग में देवता शक्ति दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, और प्रेम की जो भरत जी की आत्मा है वो मानो प्रबल हो रही है, जवान हो रही है, आत्मा खुल रही है। शरीर दुबला हो गया तो क्या हुआ, लेकिन आत्मा दुबली नहीं होनी चाहिए। जिनके शरीर हट्टे कुट्टे हैं, जिनकी आत्माएं अच्छी नहीं है, जिनके काम अच्छे नहीं है, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, जो दूसरों की पत्नी को अपनी बहन नहीं समझते, जो दूसरे के धन को देखना भी पाप नहीं समझते, ऐसे शरीर होने से कोई फायदा नहीं है। भरत जी का शरीर सिकुड़ रहा है, कमजोर हो रहा है, लेकिन आत्मा बलवान होती जा रही है, बल पा रही है। जैसे अच्छा कर्म करने से कोई भी आप अच्छा कर्म करेंगे उसमें दुख मिलेगा, लेकिन आत्मा आपकी मजबूत बनेगी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की।